हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. शिशि गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज के भगवद गीता के लेक्चर में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 32 और 33 पे आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्व नैव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ब्रह्म बहुविधा यज्ञां वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्व वार्णानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञां वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्व वार्णेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं म्हणजे इस प्रकार, बहुविधा म्हणजे विविध प्रकार के, यज्ञ वितता फैले हुए हैं, ब्राह्मण वेदों के मुख में कर्म से उत्पन्न विधि जानो तान उन सर्वान सबको। एवं म्हणजे इस तरह, ज्ञात्वा जानकर, विमोक्ष से म्हणजे मुक्त हो जाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संपन्न है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेयान् द्रव्यमायध्य ज्ञानानयज्ञ परन्तपं सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानाज्ञानयज्ञ परन्तपं सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यं ज्ञानाज्ञानयज्ञः परन्तपं सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान म्हणजे श्रेष्ठ, द्रव्यमयान म्हणजे संपत्ती के, यज्ञात म्हणजे यज्ञ से,
ज्ञान यज्ञ परंतप म्हणजे शत्रुओं को दंडित करने वाले। सर्वम सभी कर्म कर्म अखिलम पूर्णता। पार्थ हे पुतापुत्र ज्ञाने जाने में परिसमाप्यते म्हणजे समाप्त होते हैं। हे परंतप द्रव्ययज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंत तो गत्वा सारे यज्ञ कर्म यज्ञों का अवसान द्रव्य दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता ही श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ जो दिव्य ज्ञान है यज्ञ का, वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने से नहीं मिलता है। दिव्य ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रह के भक्ति करते हैं और संपूर्ण खुद को समर्पित करते हैं।
यज्ञ तो बहुत है, यज्ञ हमारे सामने बहुत होते हैं। जैसा कि द्रव्य यज्ञ है, जो धन, अन्य, वस्त्र दान किया जाता है, उसको भी यज्ञ ही कहते हैं, जो गरीबों को हर व्यक्ति देता है। तप यज्ञ करते हैं, जो इंद्रियों को वश करना चाहते हैं, जो व्रत करते हैं, आत्मशुद्धि करना चाहते हैं, ये भी यज्ञ है। उसके बाद योग यज्ञ है, जो योग करते हैं, जो शरीर का एक प्रकार के व्यायाम करके योग करते हैं, प्राणायाम, ध्यान, आसन, मन को और इंद्रियों को एक नियंत्रण करने के लिए। ऐसे बाबा लोग वगैरह जो करते हैं टीवी पे वगैरह, तो वो भी एक यज्ञ ही है। उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ है, जो शास्त्रों का अध्ययन करना, जप करना, गीता भागवत पढ़ना, ये भी तो यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ क्या है? जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करता है हमेशा और प्रचार करता है, भगवान के भक्ति का जो प्रचार करता है, दूसरों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देता है, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। उसे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। ज्ञान देना, उसमें संकीर्तन करना, ज्ञान देना, ये सबसे श्रेष्ठ है। मतलब कितने प्राण यज्ञ भी है। ये श्वास लेना, अंदर रखना, उसके बाद वापस छोड़ना, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ही ये श्वास से प्राण की ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहते हैं। उसके बाद इंद्रिय संयम यज्ञ है, जो इंद्रियों को सभी अपने इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से हटाकर एकनिष्ठता, मतलब एकाग्र भजन करने को मिले, ऐसा करने के लिए वो लगाते हैं। तो ये सभी 7 यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ अगर यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। और इसीलिए मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो हमें इस कलयुग का, मैंने कल भी बोला, उसके पहले भी बोला, यज्ञ कलयुग का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। सीधा सोफा, कोई उसमें बड़ी आपत्ति, कोई टेंशन वाला लेने की जरूरत नहीं। परिवार के सभी व्यक्तियों को एकत्र करके हरि का नाम का उच्चारण करना, हरिनाम संकीर्तन करना, घर में सुख शांति ऐश्वर्य। और इसी नाम के वजह से ये नाम की जो नौका है, यही आप कली के ये युग में आप कली सागर से आपको पार कर सकती है, और इसीलिए कहा जाता है। तो ये एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्राह्मणों मुखे कर्म जाना विधितांस वारणेवं ज्ञाना विमोक्षसे। विविध प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जानकर हमें क्या करना है, ये मुख्य समझना चाहिए, यही ज्ञान है। तो जैसा पहले बताया, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, वैसा ही देहात्म बुद्धि में लीन इन यज्ञों की अवस्था मनुष्य अपने शरीर मन बुद्धि के अनुसार संपन्न करके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी भगवान यही कहते हैं कि यज्ञ करने से आदमी हर चीज से, आदमी के हाथों से पाप अपराध होते रहते हैं हर क्षण में, हम सुबह से उठने से शाम तक। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हर जगह पे देखिए, साल में एक बार हर जगह पे भगवान का होम यवन चलता है, हर घर में होम हवन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उससे हमें देवताओं को प्रसन्न करना है। देवताओं ने हमें सब कुछ, भगवान ने हमारे लिए सब कुछ रेडी करके रखा, हमें ये मनुष्य जीवन दिया, लेकिन हम उसके बारे में खाली आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जो गरीबी में तकलीफ निकालते हैं, उन व्यक्तियों को ये नहीं समझता है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। उनका भी कर्तव्य होता है,
जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो तो ब्राह्मण को बुला के यज्ञ वगैरह करते हैं, उनके वो पाप भी करते, अपराध भी करते हैं, उससे उनको यज्ञ करने से थोड़ा आसरा मिलता है, लेकिन उसके बाद वश के पाप वापिस चालू जाते हैं। लेकिन जो गरीब रहता है उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है। वो तो बाबा के पास जाता है, बुआ के पास जाता है, ज्योतिष के पास जाता है और अपना हित साधता है। उसको कोई बाबा विभूत देता है, कोई हार देता है, कोई ऐसा मतलब मंत्र स्व उच्चारण देता है और उसी में वो बेचारा अपना जीवन खस्ते करता है। आज कितने ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि ये अज्ञान है उनमें। उनको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और जीवन को सफल करना है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैंने आपको सब कुछ देने के बाद अगर आप ये यज्ञ ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आप दुख के भागीदार हो जाते हो। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानान्ययज्ञ परन्तपहं सर्वकर्माखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्ययज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य मतलब अभी हमने सुना, धान्य देना, कपड़ा देना, पैसा देना, बाकी सब देने के जो यज्ञ है, वस्त्र देना, धन देना, अन्न देना, दान देना, ये द्रव्य यज्ञ भी आते हैं। तो वो जो दान देते, अभी देखो कभी हम परिक्रमा करते हैं, किधर भी जाते हैं तो लोग रास्ते में शरबत बांटते हैं, कोई प्रसाद बांटते हैं, ये बांटते रहते हैं इधर इधर, क्योंकि उनको लगता है कि ये यज्ञ ही है, इससे बांटने से हमें सुख शांति मिलेगी। तो वो पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके मन से बेसिस में बराबर है, लेकिन भगवान के बेसिस में वो ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, मानव सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए कैसे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, ये अर्जुन, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो दिव्य ज्ञान कहाँ है? तो हरि के नाम में, हरि के प्रचार में, हरि के बुक्स में, हरि के बुक्स पढ़ने में, ये ज्ञान यज्ञ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी लिखते, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। आज लोग तकलीफ भोग रहे हैं अपने अज्ञान की वजह से। जिसके घर में बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसको अच्छा जॉब देते हैं, जॉब देने के बाद उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बढ़ती है, वो अपने इंद्रिय तृप्ता की इच्छाएं तृप्त करने के पीछे दिन रात मेहनत करता है। मेहनत करते करते उसको माँ बाप का याद नहीं आता है, घर का याद नहीं आता है, उसको खाली समाज दिखता है, पद दिखता है, प्रतिष्ठा दिखता है और प्रसिद्धि दिखती है, और इस बेसिस पे वो सब भूल जाता है और गलत रास्ते से पैसा कमाता है। और माता पिता को लगता है मेरा बच्चा अभी इस पोजीशन में है और इतना कमा रहा है, मेरे सामने जो लोग थे आप नीचे है और मैं कितना ऊपर हूँ। लेकिन क्या कमा रहा है? माँ बाप ये नहीं सोचते क्या कमा रहा है, सही कमा रहा है, गलत कमा रहा है। गलत पाप कमा के, अपराध करके अगर जो पैसा कमाया उससे बेटर है वो ना कमाया, ठीक है। आज समाज में 95% या 99% बोलोगे तो भी लोग अयोग्य मार्ग से पैसा कमाते हैं और उसका अपने पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए उसका उपयोग करते हैं। उनको समाज में डाउन नहीं होना चाहिए। उद्योगपति में जाओगे तो अपने नाम के कंपटीशन में अपने को आगे रखने के लिए क्या क्या करते हैं। गाय का मांस बेचते हैं, विदेश में तो मांस के फैक्ट्री तो बने हैं और हर जगह मांस खा के ही जी रहे, लेकिन उनमें श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति का बीज रोवा तो उधर भक्ति के बेल बहुत बहुत बढ़ गए। जिनको ज्ञान था वो भक्ति में आए, जो अज्ञान है वो अभी भी मांस खा के मदिरा में, सेक्स में और एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो भारत भूमि जो है वो सभी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश है, क्योंकि कहा जाता है कि
भारत में जो जीवन जन्म लेता है उसको उसका जीवन सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म के वजह से उसको भारत भूमि में जीवन मिलता है, जन्म मिलता है। अदरवाइज कितने लोग ऐसे हैं कि भारत में आके शरीर छोड़ना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति का जब प्रचार किया तो वहाँ से बहुत से लोग भारत में नागरिकत्व लेना चाहते हैं। तो भारत ये संतों की भूमि है, और साधु संत जब घर पर आते हैं तो हमारे घर में एक त्योहार के जैसा वातावरण हो जाता है। जैसा दिवाली है, जैसा गुड़ी पाड़वा है, जैसा दशहरा है, ऐसे त्योहार आता है। तो इसीलिए साधु संत ये भगवान के पार्षद होते हैं। और इसीलिए अभी कल ही देखो, हमारी माननीय महोदय भारत की एक सर्वश्रेष्ठ मतलब द्रौपदी मुर्मू माता जी पूरी वृंदावन में घूमी, अलग अलग साधु संतों से मिली, अलग अलग मंदिरों में मिली, अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने दर्शन दिया, साधु संतों का दर्शन लिया। ये मुख्य बात है। हम पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि में जो रहते हैं और उच्च पद जाने के बाद हम जो करना चाहिए वो नहीं करते। इससे क्या होता है, जब ऐसे लोग साधु संतों को मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सनातन धर्म ऊपर आता है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और प्रतिष्ठा बढ़ने से लोगों में भक्ति का भाव और जागृत हो जाता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति ने ये इंद्रिय भोग के पीछे नहीं लगना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए लगना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं जीवन में आया हूँ इंद्रियों भोग करने के लिए। सरकार का काम है जनता की सेवा करने के लिए सुविधा उपलब्ध करके देना, लेकिन जनता का कार्य है सरकारी सुविधा उपलब्ध करके अपना फ़ायदा लेना। लेकिन जनता जब अपने मर्जी से कुछ भी करना चाहती है और सरकार को जब सहकार्य नहीं करती है, तभी जनता तकलीफ में आ जाती है। जनता हमेशा सरकार को सपोर्ट करना जरूरी है। आज इस 10 साल के राज्य में मोदी सरकार ने जो विकास किया वो दुनिया आश्चर्यचकित है, क्योंकि भारत ये चिड़िया, सोने की चिड़िया है भारत देश। और इस देश में जो भी व्यक्ति है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसमें कुछ अलग अलग भगवान ने आइडिया दिए हैं, अलग अलग उसको नॉलेज दिया है, और इस बेसिस पे हर व्यक्ति है। लेकिन जात के नाम पे लोग एक दूसरे को बांटकर स्वार्थी बनाकर जब समाज को खराब करते हैं, तभी समाज में मुठ भर लोग वही काम करते हैं जो गलत काम है, और उसी के वजह से लोगों को तकलीफ सहनी पड़ती है। आज देखिए हर जगह पे अन्न धान्य अच्छा, भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन अन्न धान्य में भेसळ मिलाकर फ्रूट वगैरह जो बेचते हैं वो कलर मार के, जल्दी पका के, हीट लगा के, धान्य में अलग अलग केमिकल डाल के लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि लोगों का आयुष्य और कम हो जाए और उनका बीमारी ज़्यादा हो जाए। तो ये सब किसका काम है? ये मुठ भर जो लोग हैं, जो अज्ञानता है, मूर्ख लोग हैं, जो देश को गलत साबित करना चाहते हैं, वो लोग करते हैं, और इसीलिए पूरे समाज को उसका तकलीफ भोगना पड़ता है। तो कल का जो माननीय राष्ट्रपति का जो विजिट था हर जगह पे, वो अतिशय मौल्यवान गुण साबित कर रहा है आगे जाने के लिए, मतलब देश को उन्नति पर लेके जाने के लिए एक सुवर्ण अवसर था जो उन्होंने लोगों के सामने आके लोगों से मिलकर
एक साधु संतों का हौसला बढ़ाया, जो कि साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। हर व्यक्ति को साधु संतों का आदर करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर में एक भक्त बनना चाहिए, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। जिसके घर में एक बच्चा भक्त हो जाता है, उसके 21 पीढ़े भगवान के रक्षण में होते हैं। भगवान उनको 21 पीढ़ों को उन्नति हो जाती है। और इसीलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए। हमें हर साल में अपने घर में एक सत्यनारायण की महापूजा रखनी चाहिए। दूसरी बात, दर दिन हमारे घर में यज्ञ करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जो कलयुग में मुख्य है। अगर दर दिन नहीं टाइम मिलता है तो वीकली रविवार रहता है, उस दिन करना चाहिए। अगर वीकली नहीं मिलता है तो महीने में करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। सोसाइटी में, ऑफिस में, घर में अगर ऐसा चलता है तो पूरा सनातन वर्णाश्रम धर्म जो है एक सभी जगह से ऊंचा रहेगा, और बाकी धर्म के लोग ऑटोमेटिकली अपने धर्म में पदार्पण करेंगे। जो क्रिश्चियन है, आज क्रिश्चियन लोगों का जो प्रचार है मुंबई में हर जगह पे छोटे छोटे ग्रुप में लेके उनके ब्रेन वॉश करके उनको कन्वर्ट करते हैं। जो गरीब है, अज्ञान है, उनको कुछ नॉलेज नहीं होने की वजह से वो पैसे के लालच में उनके पास जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है यीशु कौन था। यीशु क्रिस्त जो आया था भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान का पार्षद बन के, उसको ही उसके लोगों ने मार के उसको सूली पे चढ़ा के उसके विरोध में कार्य करके मांस भी उस खा के इंजॉय कर रहे हैं। पैगंबर कौन था? मुसलमान जो पैगंबर का बोलते हैं, पैगंबर भी वही भगवान का भक्त था जो भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। उसके विचार रह गए एक साइड में, ये लोगों ने उसको भी साइड करके उसके जो भक्त थे उन्होंने उसके विरोध में कार्य करके, आज देखिए भोग वासना को वो लोग उच्च मानते हैं, मांस जो है उसको खाने में तल्लीन रहते हैं, और चोरी मतलब चोरी करने में, डाका डालने में, लूटने में, दूसरे की पत्नियों को हड़प करने में, उनके ऊपर बलात्कार करने में, उनको गलत साबित करने में उनको आनंद रहता है। ये क्या धर्म है? ये असुरता है, ये राक्षसी जात है। और ऐसे धर्म के लोगों को तकलीफ ज़्यादा देते हैं, और इसीलिए ऐसे लोग आगे जाके बहुत दुख भोगने वाले हैं। उनको लगता है कि मैं ये करूँगा, उधर जन्नत में, कुछ जन्नत बिन्नत नहीं। धर्म एक है, सनातन वर्णाश्रम धर्म। भगवान एक है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद कोई भगवान है ही नहीं। लेकिन ये मूर्ख लोग हमारा अल्लाह, हमारा ये वो करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि सनातन धर्म में जो भी आता है, उनके लोग जो अगर शाने हैं, उन्होंने सनातन धर्म में आके हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। वैसा तो हमारे पूर्वज लोगों ने लोग अच्छे स्वभाव के वजह से, वो लोगों ने अपनी सत्ता के वजह से उनको अपने तरफ खींच के धर्म परिवर्तन किया था। आज वैसे लोगों को वापिस इस धर्म में आके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें एक ही बार मिलता है, मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं। और इसीलिए इस जीवन का सार्थक करना चाहिए तो हमें सनातन वर्णाश्रम धर्म में ही एकनिष्ठता से समर्पित होकर भक्ति करना चाहिए। तभी भगवान बोलते हैं ये यज्ञ कार्य उस व्यक्ति कर सकता है जो एकनिष्ठता से भक्ति करता है। इसमें बताया गया है, भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रिया में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जैसा कि कर्ता कौन? जो कर्म करता है, तो वो क्या करता है? बिजनेस करता है। तो वही बिजनेस करने वाला द्रव्य यज्ञ का माध्यम से दान धर्म करता है। उसके बाद कोई तपस्या करता है। आज बहुत से जो ज्ञानी लोग हैं, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको मालूम पड़ गया ये जीवन व्यर्थ है, मैं फालतू में मेरे इंद्रिय भोग के लिए गवा रहा हूँ, उससे बेटर भगवान का नाम रूप गुण लीला में तल्लीम हो जाऊँ, आराम से संन्यास लेके मैं भक्ति करूँ, वो जीवन सार्थक है।
पत्नी, बच्चे, ये सब माया ही है। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब माया है। और इसमें जब आदमी जाता है तो उसको ये नहीं समझता है कि मैं किधर फंसा हूँ। जैसा कि भागवतम में बताया है, श्री रूप सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये मुगल राजा के पास मंत्री थे मुस्लिम राज्य में। मुस्लिम होने के वजह से, मंत्री होने के वजह से उनके पास अमाप पैसा भी था, मतलब, और पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि भी थी। उसके बाद रघुनाथ दास, ये भी अमीर घर के लड़के थे, उनके पास अमाप पैसा था, उनमें उनके पास कुछ कमी नहीं था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरे जीवन में सब कुछ आनंदी है लेकिन भक्ति नहीं है, तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान राधा कृष्ण के अवतार है और ये भक्ति का भक्ति की शिक्षा देने के लिए, भक्ति का ये कलयुग में लोगों को, ये जो कलयुग से, कली से मुक्त करने का और जीवन को सफल करने के लिए वो हमें तारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने पद से रिजाइन दिया। लेकिन रिजाइन देने के बाद भी मुगल बादशाह उनके घर पे आके उनको लेके गया, तो उन्होंने वेश बदली करके अपने जीवन को एक साइड में कर दिया। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा हम किधर जा रहे हैं क्या करके। और उनके पास जो भी धन था उन्होंने 4 प्रकारे बांटा। अपने परिवार लोगों को दिया, अपने ब्राह्मणों को बांटा, मंदिर को दिया और थोड़ा सा अपने पास रखा। उसके बाद सनातन गोस्वामी, इनके पास एक पारस था। पारस क्या होता है? पारस जब हम लोखंड को लगाते हैं तो पर लोखंड पूरा सोना बन जाता है। लेकिन उन्होंने पारस जो उनके पास था तो वो और भी अमीर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो पारस एक कचरे के डब्बे में रख दिया था। तो एक गरीब व्यक्ति आया था सनातन गोस्वामी के पास और उसने कहा, देखिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो मुझे कुछ आप ऐसा कुछ सहारा दे दो जो कि मैं मेरे बाल बच्चों का गुजारा कर सकूं। तो सनातन प्रभु ने, सनातन गोस्वामी महाराज ने कहा, देखो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मेरे पास एक पारस है, तो वो कचरे में है, वो लेके जाओ और उसका कुछ करो। तो उसने पारस ले लिया और वो बोला ठीक है। और बाद में उसके विचार में आया, अरे इनके पास पारस होने के बाद ये अपने इंद्रिय, ये उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये खाली भक्ति का नाम, हरि का नाम ही गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये खाली भक्ति में दृढ़ है, ये पारस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये पारस से भी श्रेष्ठ कुछ है क्या? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो ये पारस, ये इंद्रिय भोग की संपत्ति जमाने का काम करेगा और मुझे इंद्रिय भोग करना नहीं है या संपत्ति जमाना नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है और जो नाम दिया है वही इससे श्रेष्ठ है। तो क्या है? तो ये जो हरि का मैं नाम ले रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आपको ये दुखालय, ये दुख के डोंगर से पार करके लेके जाएगा और ये सबसे श्रेष्ठ है हरि का नाम।
तो वो गरीब व्यक्ति ने क्या किया, वो पारस को उधर ही रख दिया और सनातन महाप्रभु से, सनातन गोस्वामी से हरि का नाम लेके नाम जप करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है, हम ये जानते हैं कि हमें पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कितने दिन तक चाहिए और कितने दिन तक रहेगा। आज कितने लोगों के पास पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, फिर भी शांति नहीं है। पैसा भी अमाप है, चिटकी बजाने के बाद तुरंत काम बनता है, ऐसे लोगों को शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति है? चारों तरफ से खींचाखींच चालू है उनकी। जब हम कोई भी चीज़ मिलता है उसमें समाधान मानते हैं तो जीवन आनंद होता है। जब ज़्यादा लालच करते हैं और उसके पीछे भागते हैं तो जीवन नाशवन बनता है। और आज सभी की हालत वही है। हर आदमी एक से बढ़कर एक आगे जाना चाहता है, एक से बढ़कर एक कुछ करना चाहता है और वो परेशान रहता है और बाद में उसको बीमारी होती है, तकलीफ होती है और जो कुछ कमाता है वो डॉक्टर को जाता है, बाद में जीवन व्यर्थ हो जाता है। वापिस उसको पुनरच जन्म पुनरच मरण पुनरच जलनी दतनम तत। तो इसका मतलब क्या है? वो उसी चक्कर में फंस जाता है। उससे बेटर है आदमी को सादी रहनीमान होना चाहिए और उच्च विचार वर्णी होनी चाहिए। सादी रहनीमान, उच्च विचार सरणी। आज लोग क्या करते हैं? उच्च रहनीमान, सादी विचार सरणी। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस, बाकी नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने वो नहीं किया, श्रील छठ गोस्वामी ने वो नहीं किया, श्रील रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास, इन्होंने दुनिया के लिए किया। जब वो अगर श्रील रूप सनातन भट्ट रघुनाथ ये छठ गोस्वामी अगर वृंदावन में नहीं आते तो वृंदावन के कृष्ण राधा कृष्ण की जो लीला है वो उजागिर नहीं होती। और उजागिर नहीं होने से आज जो भक्ति का जो प्रभाव पूरा तमिलनाडु कर्नाटक से जो प्रभाव बढ़ के भक्ति देवी वृंदावन में आके रुकी है, तो ये वृंदावन की महिमा इतनी बढ़ गई है क्योंकि ये वृंदावन धाम पूरी दुनिया का श्रेष्ठ धाम है, सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई धाम ही नहीं, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ है। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन कालंदी यमुना जय जय महावन, ये सभी जो है वृंदावन में है। राधा कुंड है। पहला तो कहा जाता है इस भारत भूमि में सबसे श्रेष्ठ मथुरा स्थान है और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन स्थान है। वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन स्थान है और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड स्थान है। तो समझ जाइए, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर, वैसा तो कहा जाता है भगवान सुबह जब उठते हैं तो बद्रीनाथ में कपड़ा पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाते हैं, द्वारका में कपड़ा मतलब आराम करते हैं और रामेश्वरम में वो आराम करते। तो ये भगवान का रूटीन है, बराबर है। तो ये दो धाम है वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ अगर धाम है तो वो वृंदावन धाम है। ये बात तो कहने का मतलब है। तो भगवान नहाते हैं, प्रसाद पाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, आराम करते, ये चारों स्थान में जाते हैं। तो उस वजह से इसीलिए आज भक्ति देवी कहा है। तो ज्ञान वैराग्य उसके दोनों पुत्र है। जिसको ज्ञान होता है उसके अंदर वैराग्य निर्माण हो जाता है, तो भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है। जब भक्ति देवी तमिलनाडु में कर्नाटक में थी तो वहाँ वो परेशान थी, क्योंकि वहाँ लोग मांस खा रहे थे, गाय को काट रहे थे, मदिरा पी रहे थे, अलग अलग घटना है, क्योंकि वहाँ से ही प्रकट हो गई थी। वहाँ देखिए तिरुपति बालाजी है, अलग अलग मंदिरें बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने
लोगों के नाद में लग के अलग अलग मंदिरों में गलत कार्य करने से भक्ति देवी त्रस्त हो गई और वहाँ से निकल के कर्नाटक, कर्नाटक से बेंगलोर, बेंगलोर से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आके पंढरपुर में रुकी। वहाँ पंढरपुर में रुकने के बाद पंढरीनाथ, वैसा तो बोलते हैं ना, चंद्रभागेच्या तीरी उभा विटेवरी देवहा विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, बराबर। पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। तो ये चंद्रभागा ये विठ्ठल की बहन है। तो माझी बहिन चंद्रभागा, तो इसका मतलब चंद्रभागा का जब तक दर्शन नहीं करते तब तक विठ्ठल का दर्शन, विठ्ठल दर्शन ही नहीं देते किसी भी भक्त को। इसीलिए भक्त है मेरी बहन चंद्रभागा, चंद्रभागा भागा का दर्शन करने के बाद ही विठ्ठल अपना दर्शन भक्त को देते हैं। तो ये स्थान बहुत मौल्यवान है। वो भी एक वैकुंठ धाम है, लेकिन वहाँ भक्ति देवी रुकी नहीं। क्यों? वहाँ के ब्राह्मणों ने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया और वहाँ मंदिर में पैसा लेके दर्शन ये करो, मांस वगैरह, वो भी उधर चला। तो वहाँ से कंटाल के बाद में भक्ति देवी द्वारका में आई। द्वारका में देखा सब व्यापारी लोग हैं, पैसा, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं, भक्ति के ऊपर ध्यान नहीं। वहाँ भी कंटाल गई। उसके दोनों बच्चे एकदम एकदम लवचिक हो गए, ज्ञान और वैराग्य एकदम, वो तो हैरान हो गई। वहाँ से बाद में वृंदावन में आई। वृंदावन में आके वो एकदम ताजी तवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य एकदम सकल। तो आज जो भक्ति देवी है वृंदावन में है, और ऐसी वृंदावन में इसीलिए आज लोगों की रीग इतनी लगती है कि बहुत ही लगती है। तो इसीलिए कहने का मतलब है हमें वृंदावन में आना है, दर्शन करना है, लेकिन खुद के घर को वृंदावन बनाना है। तब जो हम घर वृंदावन से जाते हैं तो हमें घर को हरिनाम संकीर्तन से वृंदावन को साजा तवान करना है। हम रहेंगे वहाँ, मुंबई में रहो, दिल्ली में रहो, दुनिया के कोई भी कोने में रहो, लेकिन अपना जो मन है और जो आत्मा है वो वृंदावन में राधा कृष्ण के चरण में भक्ति कर रहा है। ऐसा साबित करके हम अगर भक्ति किधर भी रह के करते हैं तो हम सक्सेस है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था हमारा भक्त जहाँ भी रहेगा वो तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वो आया है वृंदावन में और जाके जब भक्ति का प्रचार करता है कोई भी एरिया में जाके तो वो धाम ही कहलाता है। तो इसीलिए कोई भी साधु और संत जिस जगह पे जाता है वो धाम प्रकट होता है, और इसीलिए हमें भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कहा है कि जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। ज्ञान के सिवा कोई काम ही नहीं, स्तर रह जाते हैं। तो इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। भौतिक यज्ञों से कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, लाभ नहीं होता, इधर स्पष्ट बताया है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान, इसलिए कहा है दिव्य ज्ञान ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अवस्था है। दिव्य ज्ञान क्या है कि भगवान के भक्ति में दृढ़ होना, ये दिव्य ज्ञान है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं। कभी कभी कर्म के अनुसार लोग चाय बांटते हैं, दूध बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये भौतिक इन मार्ग से, अयोग्य मार्ग से कमाया हुआ पैसों से वो दान धर्म करते हैं, लेकिन उससे खाने से हम उनके भागीदार बनते हैं। और इसीलिए ऐसा कोई रास्ते में कुछ बांटता है तो खाना नहीं चाहिए। हमें भगवान का प्रसाद ऑफर किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भोग ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जो
मंदिरों के माध्यम से जो बांटा जाता है वही। तो यही कहा जाता है कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में प्राप्त होता है। तो इसीलिए ज्ञान यज्ञ कौन सा है? दिव्य ज्ञान। ज्ञान यज्ञ आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करना, प्रचार करना, दूसरे को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना और सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण के हरि नाम का संकीर्तन करना, यही ज्ञान यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने खास व्यक्ति को शेयर कीजिए और लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए भक्ति में आप भी पूर्णतः समर्पित हो जाइए। हरे कृष्णा।